वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल एजू टू एजुकेशन। आज हम सेट्स थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या है? यूनियन इंटरसेक्शन पर बंट जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन पर बंट जाएगा। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 6 रहता है ना आपका, तो आप इसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आप देखो जो मल्टीप्लिकेशन आपका है वो प्लस पर बंट गया। ऐसे यूनियन इंटरसेक्शन पर बंट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। अब इसको प्रूव करना है। सो हम सबसे पहले लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। मान लेते हैं कि x जो है एक एलिमेंट है a यूनियन b इंटरसेक्शन c का। इसका क्या मतलब है? x एक एलिमेंट है a का, यूनियन बोले तो, और x एक एलिमेंट है b इंटरसेक्शन c का। ठीक है। दैट मीन्स x एक एलिमेंट है a का, या फिर x आपका एलिमेंट है b का एंड x आपका एलिमेंट है c का। इसी बात को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि x आपका एलिमेंट है a का या x आपका एलिमेंट है b का एंड x आपका एलिमेंट है a का या फिर x आपका एलिमेंट है c का, और जो है वो एंड पर बढ़ जाएगा, a और b एंड a और c। ठीक है। फिर आप इसे क्या लिख पाएंगे? x आपका एलिमेंट है a और b का मतलब a यूनियन b एंड x आपका एलिमेंट है a यूनियन c। दैट मीन्स x आपका एलिमेंट है a यूनियन b एंड मीन्स इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है। देयरफॉर हम चले थे a यूनियन b यूनियन c से, पहुंच गए a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c पर। x एलिमेंट इसका था, इसका हो गया, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। अब हम क्या करेंगे? उल्टा लेंगे। ठीक है। x आपका एलिमेंट है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक। लेफ्ट से हमने चले थे, राइट ले आए थे, अब राइट से चलेंगे, लेफ्ट लाएंगे। तो x आपका एलिमेंट है a यूनियन b का एंड x आपका एलिमेंट है a यूनियन c का। अब इसे आप क्या लिख पाएंगे? x आपका एलिमेंट है a का या फिर x आपका एलिमेंट है b का एंड x आपका एलिमेंट है a का या फिर x आपका एलिमेंट है c का। अब तुम देखो x एलिमेंट है a का, इस एलिमेंट है a का, कॉमन आ सकता है, इसे बाहर निकाल सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू o और बाहर x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a और इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। फिर इसे लिख सकते हैं आप x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो हम चले थे a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, पहुंच गए a यूनियन b इंटरसेक्शन c तक। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी हैव, these both are equal। इसी तरह से बहुत आसानी से हम इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है
इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ये आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं कि मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, तो इसका मतलब है एक्स एलिमेंट है ए का एंड एक्स एलिमेंट है बी यूनियन सी का। एक्स एक एलिमेंट है ए का एंड इसका क्या मतलब है एक्स एक एलिमेंट है बी का या फिर एक्स एक एलिमेंट है आपका सी का। एक्स एलिमेंट है ए का या फिर एक्स एलिमेंट है सी का। एंड और पर बढ़ सकता है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी या फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी को ए इंटरसेक्शन बी और इसे लिख सकते हैं ए एंड सी को ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी और हो गया यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ये आपका बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। और दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान से देखें, हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट से राइट पर आए थे, जो स्टेप हमने यहाँ लिखे थे अगर आप इन्हें मैच करके देखोगे तो हमने सेकंड में राइट से लेफ्ट में उल्टा लिखा है सब। सेम सेकंड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का भी यही है, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।